है। आइए तालियां बजा दीजिएगा पाकरू के लिए, उसकी हजूरी के लिए, उसके मसा के लिए। और आपकी जोरदार तालियों में पास्टर मनवीर मंसूर साहब को दावत देंगे। सब तशरीफ रखें, बैठ जाए। वक्त है कि मैं और आप खुदा उनके कलाम को सुने और बरकत पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। हालेलुया। अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ बढ़ाइए और खुदावंद से ये दुआ करें कि खुदावंद तेरा खादम नहीं बल्कि तू उसमें से होकर हमसे कलाम कर। मेरे लिए हिकमत और तनाई को मांगिए। जितने भी लोग घरों में देख रहे हैं, मैं आप सब से भी दरख्वास्त करता हूं, चंद सेकंड खादमीन भी, खुदाए कदूस, मैं तेरी हजूरी को जो यहां पर मौजूद है शुक्रगुजारी करते हुए तेरे कुदरत को जोर से इस जगह पर चाहता हूं। खुदाए कदूस, कौन है जो तुझ से जुदा होकर हिकमत की बात को बयान करे। मेरी क्या औकात है कि तेरे कलाम को बयान कर सकूं, लेकिन ये तेरा जोर है। तो अपने खादमों में से होकर बोलता और जिंदगियों को तब्दील करता है। मैं तेरे जोर को, तेरे जलाल को, तेरे मस्सा को खुदावंद जोर से इस जगह पर चाहता हूं। ग्राउंड के चारों तरफ तेरे आर्ची रथों की बाढ़ मांगता हूं। आसमान खुल जाए, जमीन के सोते खुल जाए, आसमान से कलाम की बारिश हो और हम सब तेरे कलाम से भीग जाएं। तेरे कलाम को खुदावंद हम खुश आमदीद और वेलकम करते हैं। वेलकम हॉली स्पिरिट। दोनों हाथों को लहराइए, बोलिए खुदावंद तेरे कलाम को हम खुश आमदीद कहते हैं। तेरे खादम को तेरे हाथों में देते हैं। तेरा खादम जो बोले आज हम सब शेर हों, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। हाथों को उठाकर जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए बजा दीजिए और जोरदार तालियां बजा दीजिए। तालियां बहुत कम है, कलाम के लिए और जोरदार तालियां। हालेलुया। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने इस लायक मुझे बनाया ताकि खुदा के कलाम को बयान करूं। और ये जो खुदा का कलाम है ये जिंदगी बख्शता है। कितने समझते हैं? आमीन। और ये हमें सीधी राह पर लेकर आता है। और आज हम बहुत ज्यादा बरकत पाएंगे। थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है, लेकिन थोड़े टाइम में हम फसल बहुत बड़ी काटेंगे। आमीन, आमीन। फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। अब आप सबने तैयार होना है खुदावन की खिदमत के लिए, खुदावन के लिए कुछ करने के लिए आप सबने तैयार होना है। आमीन। आज एक और बड़ा, मैं समझता हूं कि हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। आज के दिन खुदा के अजीम खादम पास्टर अनुफदल साहिब की वालदा साहिबा इस दुनिया से रुखसत हुई थी। और आज मेरे दिल में आया कि हम सारे अपने कदमों पर खड़े होकर उनके लिए हाथों को उठाकर
तालियां बजाकर यीशु का शुक्रिया अदा करेंगे। खादम भी सारे खड़े होंगे, कलीसिया भी सारी खड़ी होगी और खुदा के खादम पास्टर फजल साहिब और फजल फैमिली आज पूरी दुनिया को यीशु के नाम से जीत लिया है। और उनकी वालदा के लिए 22 साल हो चुके हैं, उनके लिए जोरदार तालियां, उनकी जमीनी सारी खिदमत के लिए। और खुदा की खादमा ने सूरमों को जन्म दिया। तालियां बहुत कम है, हाथों को उठाकर जोरदार तालियां। सारे खादम, सारी कलीसिया, जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, किसी भी YouTube पर देख रहे हैं, फेसबुक पर, तालियां बजाइए और ज्यादा, जितनी आईसीक टीवी के वसात से आपने बरकत पाई है। हालेलुया। और ये तालियां माझी के लिए हैं, नसीम बीबी के लिए, पास्टर फजल साहिब की वालदा के लिए। आज 22 साल हो चुके हैं और मैं चाहता हूं पास्टर मुनव्वर साहब को भी हम नहीं भूलेंगे, उनकी भी सारी खिदमत के लिए उन सल्यूट करते हैं, हाथों को उठाकर उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। सब बैठ जाइए और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा खुदा मेहरबान खुदा है। कौन सा खुदा जी? आवाज जरा बुलंद चाहिए। मेहरबान खुदा है जिसके नाम में कुदरत पाई जाती है। और खुदा की तारीफ करते हैं। जल्दी से आईना ये जल्दी से ऊपर लेकर आइए। आज मैं तस्वीर आपके सामने लेकर आया हूं। उस तस्वीर पर हम सब गौर करेंगे और हम बरकत पाएंगे। और खुदा का कलाम जो है ये हथौड़े की मानिंद है, ये आग की मानिंद है और ये तीर की भी मानिंद है। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा, खुदा का कलाम आईने की भी मानिंद है। इस आईने को सारे देख रहे हैं जी? आवाज नहीं आई मुझे? देख रहे हैं? और कितने लोग हैं जो घरों में ये आईना देखकर यहां पर आए हैं? हाथों को बुलंद कीजिए। कोई भी ऐसा नहीं है जो घर से निकलते वक्त इसको ना किसी ने देखा हो। सभी ने देखा जी? ऐसे ही है। इसमें क्या नजर आती है हमें जी? जवाब दीजिए। अपनी शक्ल नजर आती है, तस्वीर नजर आती है। आप अपने बालों को संवारते हैं, आप अपनी शर्ट को ठीक करते हैं, अपने कोट को ठीक करते हैं। बार बार बहनें तो पीछे नहीं हटती, बार बार देखते हैं कोई चीज रह ना जाए। और भाई भी, हम सब इस आईने को बार बार देखते हैं कि मुझ में कोई कमी ना रह जाए, मेरा मुंह साफ नजर आए, मेरे बाल अच्छे बने हो, मेरे कोई खराबी ना हो, मेरे कोई ऐसे कोई निशान ना नजर आए, क्योंकि मैंने लोगों के दरमियान में जाना है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? ऐसा ही है। आज मैं एक और आईने की बात आपके सामने रखूंगा। आज एक और आईना देखेंगे। ये तो आईना आप देखकर अपने आप को ठीक कर लेते हैं, लेकिन एक और आईना, वो है खुदा का जिंदा कलाम। वो है खुदा का जिंदा कलाम। इस आईने में आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। हमारी जिंदगी कहां पर है? हम कैसे जिंदगी को बसर करते हैं? इस आईने को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। इस आईने को सारे देख लीजिए। ये जो आईना है, ये खुदा का कलाम है, ये जिंदगी की बातें हैं। ये हमें हर चीज को वाज़िया, साफ साफ हमें दिखाता है। ये जो आईना है, खुदा का कलाम। तालियां कम है। हालेलुया। ये जो आईना है, सारे बोलिए ये कौन सा जी? खुदा का कलाम। इसमें हमें हर चीज मिलती है। इसमें मौत का भी जिक्र है, जिंदगी का भी जिक्र है। लेकिन आज मैं आपके सामने दो पर्सनालिटी को रखना चाहता हूं। आप देखिए, अमीर आदमी
कौन सा आदमी जी? आवाज कम है, कौन? अमीर आदमी। और सेकंड नंबर पर गरीब लाजर। आज हम इस तस्वीर को अपने सामने लेकर आएंगे। इनके साथ क्या हुआ, इन दोनों को, और कल को हमारे साथ क्या होगा, फैसला आज आपके पास है। यह दुनिया जो है मेरे जीजो, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लूका की इंजील मेरे साथ निकालिए 16वां बाब 19वीं आयत से आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। जिनके पास खुदावंद का मुकद्दस कलाम है जल्दी से निकाल लीजिए। लूका की इंजील उसका 16वां बाब। एक दौलतमंद आदमी था जो अरगवानी और महीब कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नसूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नसूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने अलमेरवा के दरमियान अजाब में मुतला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इनसे सब के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक्य है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि मैं भी इस गजब की जगह में आया। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। बाइबल मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मैंने ये सारे चैप्टर को इसलिए तफसील के साथ आपके सामने पढ़ा है, इसलिए पढ़ा है कि मैं समझ लगे। आज मैंने एक आईने को सामने रखते हुए आपको यह समझाने की कोशिश की है कि ये आईने में हमें सब कुछ साफ साफ नजर आता है, लेकिन आखिरत के बारे में भी हम गौर करेंगे कि हमारी आखिरत क्या है। आवाज थोड़ी क्लोज रखिएगा भाई जी। आखिरी वक्त जो है हमारे ऊपर जो आने वाला है, उस पर भी हमने गौर करना है कि हम कहां पर हैं। आज ये जो तस्वीर आपके सामने मैं लेकर आया हूं, अमीर आदमी की और लाजर की। लाजर जो था वो मुंतजर रहता था कि कब अमीर आदमी की मेज से टुकड़े गिरे और वो खाकर अपने पेट को सैर करे। लेकिन जो अमीर आदमी था वो कैसे रहता था? शानो शौकत के अंदर। वो जब अमीर था, आज भी जो लोग जिनके पास बहुत कुछ है वो किसी को कुछ भी नहीं समझते।
वो कहते हैं मेरे वर्गा दुनिया दे कोई जम्मिया ही नहीं हैगा, मैं सब तो उत्ते, मेरे वर्गा कोई नहीं। लेकिन जो ऐसा बोलने वाले हैं उनको मैं बता दूं, दुनिया में कुछ नहीं रह जाएगा। मट्टी से लिए गए हैं, मट्टी में आप चले जाएंगे। आपकी मैं, आपकी अकड़ सब खत्म हो जाएगी। कभी भी मैं ना कीजिए। मैं का लफ्ज सिर्फ मेरे खुदा के लिए है, खुदा के लिए मैं। खुदा ने कहा मैं हूं सो हूं। अपने ऊपर कभी घमंड ना करें। अगर खुदा ने आपको दिया है तो बड़े सब्र के साथ चलिए। अगर खुदा ने कुछ आपको बनाया है तो उसकी मेहरबानियां है। अपनी कोशिश से कुछ नहीं है आप, कुछ नहीं है आप। जितने देख रहे हैं कुछ नहीं है आप, ये खुदा की मेहरबानी है। अमीर आदमी हर रोज अग्रवानी कपड़े पहनता और वो खुश रहता और शानो शौकत में रहता। लेकिन क्या हुआ, एक दिन वो क्या हो गया, मर गया। और गरीब लाजर भी मर गया। और कल को मैंने और आपने भी, बोलिए डरे क्यों हैं, और ऊंची बोलिए, मरना है। मरना जो है हर एक ने मरना है। ये ज़हन के अंदर रख के मरना है। हिसाब देना है, हिसाब देना है। आपने हिसाब देना है। कलाम फरमाता है हुआ अच्छे काम हो, हुआ बुरे काम हो, हर एक चीज का हिसाब होगा। यहां पर अमीर आदमी का भी हिसाब हो रहा है और गरीब लाजर का भी हिसाब हो रहा है। कल मेरा भी हिसाब होगा, कल आपका भी हिसाब होगा। हिसाब किताब होना लेने, हिसाब किताब होना लेने। असी सारे ने इस दुनिया नू छड्ड के जाना है। आज मैं बॉक्स भी लेके आया, टीम लेके आया अगे जी। ए बॉक्स भी देखो, आज ये बॉक्स साढ़े सामने। ए देखो, अगे लेके आओ सर जी, इधर लेके आओ सर। ए देखो, आज ये बॉक्स खाली है। कल मैं ते तुसी पैक कंदे चू होना है। मौत नू याद रखो, बुराई तो बचे रहो, गुनाह तो बचे रहो, बदी तो बचे रहो। अमीर आदमी जमीन ते बड़िया याशियां करता है, बड़ा खुशहाल रहता है। लेकिन आखिरत किथे होई जी, थैंक यू, किथे सी जी, तड़पदा ही, तड़प रहा ही। अमीर आदमी तड़प रहा है, अमीर आदमी तड़प रहा है, तड़प रहा है। वो अग दे विच तड़प रहा है। लेकिन उन्हें दूरों वेख्या, उन्हें वेख्या लाजर नू। लाजर जरा उनकी मेज तो टुकड़े डिगदे ओ खा के अपना पेट भरदा, उन्हें वेख्या, उन्हें वेख्या। उन्हें कहा इब्राहिम ने इजाजत दे, इन्हू इजाजत दे कि एक तुमका पानी दा मेरी जुबान ते आके रख दे। और जिंदे मेज तो टुकड़े खांदा ही लाजर। उनदा अजर वेख लो ते अपना उनदा अमीर आदमी दा अजर वेखो। उन्हें क्या नु इजाजत दे, इन्हू इजाजत दे कि मेरे कोल इन्हू भेज, मेरे को भेज। लेकिन कलाम फरमाता है, इब्राहिम ने कहा कि तुम्हारे और हमारे दरमियान क्या है जी, बड़ा गड़ा वाकया है। ना कोई उधर से इधर आ सकता है, ना इधर से उधर जा सकता है, कोई नहीं आ सकता। लेकिन लाजर क्या था, अमीर आदमी तो तड़प रहा था,
वो तसल्ली पा रहा था, वो सुकून से तसल्ली इब्राहिम की गोद में पा रहा था। लेकिन अंबीर दा हाल तड़पदा बंदा किवें है पता? ये तुहानूं सारिआं नूं पता ते तड़पदा है, तड़प रहा है, वो तड़पदा है कि मैनू बचा। लेकिन फिर जिन्नियां मर्जी चीका मारो ते फिर कुछ नहीं जे होना। ए जेड़े जिंदा ना, साडे कोल ही वक्त जे कि असीं अपनियां रविशां नूं ठीक कर लीए। जे मर गए ते फिर फाइल हो जानी जे बंद। फिर जिन्नियां मर्जी देगा दो, जिन्ने मर्जी खाने दो कि बड़ा स्वाब मिलेगा, कोई स्वाब नहीं जे। जिन्ने मर्जी जिन्हें बड़े खाने खुआंदे ने, कब्रिस्तान दे आओ जी, ऐ कर लो जी, ओ कर लो जी, कख नहीं जे होना। जेड़ा दुनिया तो चला जाता है उनकी फाइल बंद हो जाती है, जो मर्जी करी जाओ, उनके गुनाह नहीं जे बख्शे जाने। इधरों बुरे काम करके उधरों पादी साहब ने बुला के जी दुआ करो इनू इब्राहिम दी गोद चू जगह मिल जाए। ये जगह एवें नहीं मिल जाती कि चंगी जगह मिल के सुकून ना तसल्ली ना, नो 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 नो। ए अपने अमाल दुरुस्त करो। ए सानू सारिआं नूं अमाल दुरुस्त करन दी जरूरत है। कहदे कहन नाल नहीं, जो कोई जो बीजेगा वो कटेगा। लानत बोवोगे लानत कटोगे, बुराई बोवोगे बुराई कटोगे, अच्छाई बोवोगे अच्छाई कटोगे, रहम करोगे तोड़े लिए भी रहम कीता जाए। गल्ला बातां ना खुदा नूं धोखे असीं नहीं दे सकदे। किसी कहिए किसे नूं कह के ना ना ना, झूठ। अजीजो, वक्त नजदीक है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। कहां जी? दातरी किधर है जी? लाएं जी, जी हाँ जी। कटाई दा वक्त नजदीक जे। कटाई दा वक्त की है जी? तुम कहोगे अज पादी साहब दातरी भी लाया, फसल वड्डनी। आमीन। मैं क्या ही, मैं एक सैड तो ही सारिआं नूं जेड़ा ना खुदा दी हजूरी चों लैके आउणा। आमीन। अज मैनूं तुहाडी जरूरत है यीशु को लियाण दी। आमीन। यीशु मसीह जल्द आने वाला है। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक बड़ी खूबसूरत मिसाल, मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब, जिनके पास बाइबल है निकाल लीजिए जल्दी से। मत्ती की इंजील 13वां बाब उसकी 24वीं आयत। यहां पर एक तमसील, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिदा जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों ने सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालियां आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, क्या है खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखेड़ डालो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा भरने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, और गेहूं मेरे खेत में जमा कर दो। केड़े दाने जी? कड़वे। सारे बोलो केड़े, फिर बोलो कड़वे दाने। अक्सर एक बात बहुत ज्यादा लोगों के दिल और दिमाग के अंदर है,
आज मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। लाइव मीटिंग कि लोग कहते हैं लो जी मैं ते खुदा दे नाल चलना पिया ते दूसरा रिश्तेदार जेड़ा है वो ते बुराई चो जिंदगी बसर करता है, उनदे को ते रोज पैसे आउंदे ने, उनदे को ते गड्डियां दी गड्डियां आई जांदियां, उनदे कोल ते है वे, उनदे कोल ते ओ वे। अक्सर हमारे लोगों का ये सवाल होता है। आज इस कलाम मुकद्दस की रोशनी में मैं आप सबके सामने खुदा का कलाम लेकर आया हूं। खुदा का कलाम कहता है कि उसने एक तमसील कही कि उसके सामने क्या थी, आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने खेत में अच्छा बीज बोया। केड़ा बीज बोया? सारे बोलो, अच्छा बीज बोया, अच्छा बीज बोया। लेकिन कड़वे दाने आकर दुश्मन क्या हो गया? बीज साथ बो गया। लेकिन मालिक के पास रिपोर्ट गई, मालिक ने कहा कि अब इन दोनों को इकट्ठा की करो जी, बढ़ने दो, इनको बढ़ने दो। जब कटाई का वक्त होगा तो कड़वे दाने पहले क्या किए जाएंगे? जमा किए जाएंगे और वहां पर इनको फेंका जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। मेरे अजीजों, हम सब बढ़ रहे हैं, हम सब दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अपने आप को नजर आ रहा है, जो लोग गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं, जो खुदा के साथ चल रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। लेकिन आखिर के पॉइंट में मैं हूं, कटाई होने वाली है, कटाई होने वाली है, कटाई होने वाली है, कटाई होने वाली है, कटाई होने वाली है। कटाई करने के लिए खुदा रहा है। कटाई होने वाली है, कटाई होने वाली है। लोगों बच जाओ, कटाई होने वाली है। यीशु जल्द आने वाला है। जो तौबा कर लेंगे वो हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे, लेकिन जो तौबा नहीं करेंगे उन्हें वहां फेंका जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। हर इंसान कुछ ना कुछ बो रहा है। गलतियों के खत में लिखा है कि जो जिस्म के लिए बोता है वो हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। आप सब बो रहे हैं। मैं आज आप तक खुदा का जिंदा कलाम लेकर आया हूं। वक्त नजदीक है, कोई पता नहीं कब इस दुनिया से हम रुखसत हो जाएं, और कल को हमारा हाल भी ऐसा ही होगा। हम इस दुनिया को छोड़कर क्या करेंगे जी? चले जाएंगे। कोई 70 वरे कुवत हो तो 80 वरे आखिर नू फना। असी सारे ने इस दुनिया ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को दावत दीजिए, हर तरह की बुराई को छोड़ दीजिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब इंसान इस दुनिया से जाएगा उसके साथ कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जाएंगे तो उसके अमाल उसके साथ जाएंगे। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत गीत जड़ा सी गाने हैं। नाल ना कुछ ले जाना प्यारे, एवें खप खप मरना है। धन दौलत ते माल खजाने, इत्थे ही रह जावनगे। धन दौलत ते माल खजाने, इत्थे ही रह जावनगे। जिन्ना लई तू पाप कमाए, यार किसे ना बनना है। जिन्ना लई तू पाप कमावे, यार किसे ना
बननाई माँ प्यो मित्र भैन भरा सब रो रो जान पामन गे। किंदे ली कर दे जे तू ऐसी सारे किसे ली किसे ने निजे बनना है झूठ है। बनना है तो सिर्फ तोड़ा ते मेरे यीशु ने तोड़ा बन। यीशु ने कहा तुझे सब छोड़ जाएंगे लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़। यीशु के साथ दिल लगाइए, हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। दुनिया में रहते हुए दुनिया में ना अजीज़ो खो जाएं, वक्त को ज़ाया ना कीजिए, यीशु के साथ वक्त गुजारिए। खुदावंद आपके गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। अपनी आंखों को बंद कीजिए। जो चाहते हैं कि मेरे गुनाह बख्शे जाएं वो अपना हाथ बुलंद करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। चंद सेकंड से मैं सर आपसे चाहता हूँ, अपने हाथों को उठाइए। कुछ नहीं आपके साथ रहेगा। अमीर आदमी बड़ा ऐशो इशरत से रहता था, लेकिन उसकी जब डेथ हुई वो तड़प रहा था। आपने भी मैंने भी इस दुनिया को छोड़ना है। आप क्या लेकर जाएंगे? अपना दाहिना हाथ उठाइए, तौबा कर लीजिए। शायद कल का दिन आपके नसीब में ना हो। किसी को कुछ नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन तौबा कर लीजिए। जो तौबा करना चाहते हैं अपने गुनाहों का, वो अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। किसी की तरफ मत देखिए। खुदावंद यीशु आपके गुनाहों को मुआफ करने के लिए आया है। वो मेरे और आपके लिए इस जमीन पर आया है। आप अपने कदमों पर खड़े होकर इस बात का ऐलान करें, इकरार करें और अपने गुनाहों से मुआफी के लिए खुदा से दरख्वास्त करें। मेरे पीछे दुआ कीजिए जो खड़े हैं। आसमानी बाप, हम सब तेरे पास आते हैं। दुनिया में हमारा घर नहीं है, हमारा घर आसमान पर है। खुदावंद तूने कहा इस जहान में कुछ नहीं है तुम्हारा, आसमान पर मैंने तुम्हारे लिए घर तैयार किए हैं। मैं आज इकरार करता हूं, करती हूं गुनाहों का। मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ कर खुदा, और मेरी जिंदगी के अंदर अपनी बरकत को ले आ। मैं आज इकरार करता हूं, मैं अपने गुनाहों से माफी मांगता हूं। मेरे गुनाहों को माफ कर और मैं हमेशा तक तेरे कलाम पर अमल करता रहूं, यीशु के नाम में, आमीन। आसमानी बाप, तेरे लोगों ने जो आज तौबा किया, जो घरों में देख रहे हैं, किसी भी जगह से देख रहे हैं, खुदावंद इन्होंने भी अपने गुनाहों से इकरार किया, इनके गुनाह बख्शे जाएं। तेरा फजल सब के ऊपर रहे। मैं मुआफी की अपील सभी के लिए करता हूं, बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से, आमीन। सारा जलाल तालियां बजाकर यीशु मसीह के नाम को दे दीजिए।